जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं E20 पेट्रोल होता है क्या है। इस पर क्यों कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है हमारे भारत में। हमारे जो मिनिस्ट्री लोग हैं ये क्यों यूजफुल लोगों के लिए गाड़ी में यूज के लिए करने जा रहे हैं, तो इस पर हम पूरी डिटेल से आज बात करेंगे। आखिर E20 पेट्रोल क्या होता है, इस पूरे मामला को हम अच्छे तरह से और इस पूरे इसका मिलावट क्या है, प्रोसेस क्या है, बनने का तरीका क्या है और सबसे देश किस देश में उपयोग होता है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, इस पूरे बात पर आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आप लोग जहां से देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और प्यारे से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग हमारे नए नए अपडेट आप लोग के साथ पहुंचे जाए। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि पहले इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ई पेट्रोल होता क्या है, यानी कि E20 पेट्रोल होता क्या है, E20 पेट्रोल की उत्पादन प्रक्रिया क्या है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला देश कौन सा है और प्रमुख निर्यात्मक आयातक देश कौन है, E20 पेट्रोल के लाभ क्या है, E20 पेट्रोल की हानियां और चुनौतियां क्या है, E20 पेट्रोल की कंपनी किसकी है, ये सब सारे टॉपिक पर हम लोग कवरेज करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो पहला टॉपिक क्या है कि E20 पेट्रोल होता है क्या है। ठीक है, E20 पेट्रोल होता है क्या है, तो देखो E20 पेट्रोल पेट्रोल एक मिश्रित ईंधन है जिसमें 80% सामान्य पेट्रोल और 20% इथेनॉल होता है। यानी कि जो ये मिश्रित ईंधन है, ठीक है, जिसमें 80% सामान्य नॉर्मल जो पेट्रोल होता है, नॉर्मल पेट्रोल से होता है और 20% जो होता है इथेनॉल होता है, तो टोटल 100% मिल जाता है। तो इथेन होने के कारण इस पेट्रोल का नाम हो गया E20, 20% मिलने के कारण। ठीक है, इसका उत्पादन होता है गन्ना और मक्का से सड़े हुए जैसे अनाज कृषि फसलों से तैयार किया जाता है। सरकार इस पेट्रोल में इथेनॉल इसलिए मिलाती है ताकि कच्चे तेल का आयात कम हो और किसानों को लाभ मिल सके। यहाँ तक कि E20 पेट्रोल के बारे में जानकारी हो गया। इसका प्रोसेस क्या होता है बनने का, तो E20 पेट्रोल का उत्पादन मुख्य रूप से 2 चरणों में होता है। पहला इथेनॉल का निर्माण और दूसरा पेट्रोल के साथ उसके ब्लेंडिंग होता है। पहले इथेनॉल का निर्माण, इथेनॉल का निर्माण हम बता दिए कि कच्चे गन्ने का जो होता है उससे कच्चे और कृषि उृषि जो अनाज सब होता है उसके सूखे कच्चे से मिलाकर जो बनता है उसे इथेनॉल कहते हैं। ठीक है, और कच्चा माल जो जैसे इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने का रस से बनता है और सीरा से बनता है और खराब हो चुके अनाज जैसे मक्का, टूटे चावल, ठीक है, टूटे चावल कृषि अवशेषों से बनता है। ये कच्चा माल से बनता है क्या, इथेनॉल बनता है। ठीक है, अगला है कि फर्मेंटेशन। इन जैविक पदार्थों में मौजूद शर्करा, शुगर और स्टार्च को खमीर की मदद से फर्मेंट किया जाता है। पहले इसको इथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल बनता है मक्का, टूटे चावल और कृषि अवशेषों से। फिर उसके बाद फर्मेंटेशन करना जाता है, शुगर और स्टार्च को खमीर की मदद से फॉर्मेट किया जाता है, अल्कोहल बनता है। फिर उसे आसवन विधि द्वारा इस अल्कोहल को डिस्टल करके 90.5% शुद्ध फ्यूल ग्रेड इथेनॉल के रूप में तैयार किया जाता है। प्रोसेस समझ में आ गया है। पहला क्या होता है, तो सबसे पहले इसको इथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल हम बता दिए मक्का, टूटे चावल और कृषि से के अवशेष से बनता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है कि वो शुगर और ईस्ट की मदद से किण्वन प्रक्रिया करके उसको अल्कोहल बनाता है। फिर उसके बाद डाइस्टलाइजेशन चाहे डिहाइड्रेशन करके उसको अल्कोहल के डिस्टर रूप में 99.5% शुद्ध फ्यूल ग्रेड इथेनॉल में तैयार किया जाता है। और फिर उसके बाद ब्लेंडिंग करके तेल रिफाइन या रूप में स्वचालित प्रणालियों के रूप में माध्यम से 80% गैसोलीन पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। और फिर उसके बाद गुणवत्ता की जांच होती है, इसके ऑक्टेन नंबर और नमी के कारण की जाती है ताकि ये वाहनों के ईंधन को अनुकूल रह सके। इतना सारा प्रोसेसेस के बाद E20 पेट्रोल का निर्माण होता है। और E20 पेट्रोल के निर्माण में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला देश कौन सा है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला कंट्री कौन है, तो अमेरिका है। क्या है, अमेरिका है। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता भी है, उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। यहाँ E20 इथेनॉल है। देखो E20 हो गया तो मान के चलो 20% मिलावट है, और E10 हो गया तो इसका मतलब 10% मिलावट है। ठीक है, और E85 का मतलब E85 यानी कि 85% मिलावट है। देखो E20 85 फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। यहाँ पर जो अमेरिका में जो होता है ना, जो E20 और E85 का उपयोग होता है। क्या क्या, E10 और E85 इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। दूसरा में है ब्राजील। ब्राजील जो होता है ना, वहाँ पर वैश्विक लीडर, इसे लीडर भी कहा जाता है, जो वैश्विक लीडर ये निभाता है इथेनॉल में। और वहाँ पर ब्राजील में न्यूनतम 27% इथेनॉल, जिसको हम E27 भी कह सकते हैं, अनिवार्य वहाँ
E100 इथेनॉल E100 पर भी चलने वाली गाड़ियां भी है। यहाँ की देखो, यहाँ पर E20 पेट्रोल यानी 20% मिलावट पर लोग को परेशानी हो रहा है कि हमारे इंजन इतना हो रही खराबी दे रहा है, माइलेज कम दे रहा है, लेकिन वहां पर E20 पर चलने वाले गाड़ियां भी उपयोग होता है। E20 पर चलिया पर होने वाला भी उपयोग होता है, ठीक है, गाड़ी भी चलता है वहां पर, कहाँ, ब्राजील में। अगला है भारत। भारत ने देशव्यापी स्तर पर E20 पेट्रोल उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल किया है और ये तेजी से उपभोग को बढ़ा रहा है। भारत भी E20 पेट्रोल का उपयोग कर रहा है। भारत भी E20 पेट्रोल का उपयोग कर रहा है और इसका लक्ष्य भी हासिल किया है। और इसके बाद है चीन। इसके बाद चीन देखो, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चीन ने कई प्रांतों में E20 ब्लेंड का ईंधन का उपयोग किया है। देखो, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भी E20 का इथेनॉल टेन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर चाइना वालों ने E10 का इस्तेमाल वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए करता है। और प्रमुख आयातक देश ये हो गए कि उपयोगी देश, लेकिन आयातकार निर्यातकार में देखो, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग में कौन कौन देश आ रहा है। तो देखो, सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला तो आपको चाइना, अमेरिका हो गया, इसके बाद ब्राजील हो गया, इसके बाद ये चाइना हो गया। और निर्यातक देश कौन है, तो निर्यातक देश देखो, अमेरिका मुख्य रूप से दुनिया में सबसे मक्के से बने इथेनॉल का सबसे बड़ा निर्यातक है। अमेरिका जो है ना, जो मक्का से बने इथेनॉल जो होता है ना, उसमें सबसे बड़ा निर्यातक किसका है, अमेरिका का है। दूसरा में ब्राजील भी गन्ने से बने इथेनॉल का दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा, अमेरिका फर्स्ट है और ब्राजील जो है सेकेंड है, ठीक है। इसके बाद विशेष रूप से फ्रांस जर्मनी देश की इथेनॉल का भी निर्यात करते हैं। फ्रांस और जर्मनी भी इथेनॉल का इस्तेमाल करता है, लेकिन इन दोनों के बाद वो लोग नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्टिंग में होता है जो अमेरिका, दूसरा ब्राजील और तीसरा यूरोपीय संघ जो देश होता है, यूरोपीय संघ में जितना भी देश होता है, फ्रांस जर्मनी इत्यादि जैसे देशों ने उसका उपयोग करता है, ठीक है, एक्सपोर्टिंग करता है। जापान और दक्षिण कोरिया में भी अपने घरेलू ऊर्जा के लिए पर्यावरण लक्ष्य को पूरा करने के लिए इथेनॉल का उपयोग करते हैं। जापान में भी इथेनॉल का उपयोग होने लगता है, वो भी किस रूप में, घरेलू ऊर्जा के लिए। किस रूप में, घरेलू ऊर्जा के रूप में। दक्षिण कोरिया में भी घरेलू ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में भी अब घरेलू स्तर पर आत्मनिर्भर बन रहा है, लेकिन औद्योगिक उपयोग की शुरुआत कभी को पूरा करने के लिए पहले इथेनॉल का आयात करता रहा है। लेकिन भारत पहले भी करता था, लेकिन आप आत्मनिर्भर बन रहा है, लेकिन पहले भी करता है, लेकिन आप आत्मनिर्भर बन रहा है भारत E20 पेट्रोल के लिए, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम भी अपने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के लिए जैव ईंधन का आयात करता है। जैव ईंधन हम इथेनॉल को ही कहते हैं। E20 पेट्रोल के लाभ, E20 पेट्रोल के लाभ के बारे में इतना प्रोसेस के होने के बाद देश के निर्यात चाहे यूजफुल सब टॉपिक होने के क्लियर के बाद हम अगला टॉपिक है कि E20 का लाभ क्या है, ठीक है। तो सबसे अच्छा इसका लाभ देखो, कोई भी चीज का दो पहलू होता है, एक लाभ होता है, को हानि होता है। तो इसके लाभ पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हानि पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कंपनी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हानि लाभ पर देख लेते हैं। तो देखो, विदेशी मुद्रा की बचत, भारत देश को 85% कच्चा तेल आयात करते हैं। भारत जो देश है जो 85% जो कच्चा तेल है जो आयात करते हैं, उनके लिए 20% इथेनॉल मिलाने से अरबों डॉलर विदेशी मुद्रा की बचत होती है। भारत जो है इसे 85% का आयात करता है, यानी कि खरीदता है दूसरा से, ठीक है। और उस उनके लिए 20% इथेनॉल मिलाने से अरबों डॉलर की मुद्रा भी बचत होती है। और 20% से जो ये इथेनॉल मिला के अति करते हैं, तो उसको करोड़ों मुद्रा रुपया की बचत होती है, ठीक है। कम प्रदूषण के लिए भी E20 पेट्रोल के सामान्य पेट्रोल तुलना में भी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन के लगभग 30 से 50% तक कम करता है। वायु प्रदूषण में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है। E20 पेट्रोल को जलाने से या यूज करने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की उत्सर्जन प्रक्रिया काफी कम हो जाती है, 30 से 50% के बीच में रह जाता है, ठीक है। किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। तो देखो, सबसे पहले इथेनॉल बनता है गन्ने का रस से और अनाजों से बनता है, जिसके कारण किसानों में भी आय की वृद्धि होने लगेगी, उसका उत्पादन अधिक संख्या में करने लगेगा, जिससे सरकार को अच्छे राह पर अच्छे MRP पर बेचकर वो उसका आय भी वृद्धि हो सकता है, ठीक है। तो गन्ने और अनाज से भी इससे किसानों को अपनी फसल के दाम मिलता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी मजबूत होती है। उच्च ऑक्टेन रेटिंग इथेनॉल की प्राकृतिक ऑक्टेन रेटिंग से अधिक होती है। अगर उच्च ऑक्टेन रेटिंग इथेनॉल प्रकृति होता है, उससे ज्यादा क्षमता तो इसको कार्यक्षमता में होती है, ठीक है। अभी E20 पेट्रोल की हानि, हम तो लाभ तक दिखा दिए। लाभ में क्या क्या होता है, लाभ में वायु प्रदूषण कंट्रोल करने में होता है, ऊपर से किसानों के
आय में वृद्धि हो जाती है और हमारे भारत का 85% निर्यात आयात देश है, उसको कंट्रोल करने में भी 20% का उसको टर्न फ्लो होने लगता है। अगला है कि ट्वेंटी पेट्रोल हानि और चुनौतियां क्या है, तो माइलेज में थोड़ी कमी हो जाती की ऊर्जा संघनता के शुद्ध पेट्रोल से कम होती है। यहाँ माइलेज में भी कमी होने लगती है, ठीक है। इसी वजह से गाड़ी के माइलेज 6 से 7% मामूली कमी आ सकती है। इंजन पर प्रभावी इथेनॉल पानी को सोखता है। हाइड्रो स्वभाव से पुराने वाहनों के इंजन पर रबर की पाइप एल्यूमिनियम के पुर्जे में या जंग की खराबी पैदा कर सकता है। सबसे बड़ा इसमें खराबी रहता है माइलेज में कमी हो जाती है और उसके जो फीते वाले जो होता है रबर इंजन पाइप एल्यूमिनियम पुर्जे में जंग लगने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है और माइलेज उसका 6 से 7% की मामूली कमी आ जाती है किसी भी गाड़ी के लिए अगर इसका उपयोग करता है तो, ठीक है। फूड वर्सेस फ्यूल विवाद, अगर इथेनॉल बनाने के लिए खाने वाले अनाज जैसे मक्का का अत्यधिक उपयोग होने लगेगा तो खाद्य पदार्थ की कीमत भी बढ़ जाएगी। अगर हम जानते हैं कि इथेनॉल बनाने के लिए फूड पदार्थ का भी जरूरी पड़ता है, अगर उसका उपयोग अगर E20 में लगने लगे अधिक मात्रा में होने लगेगा तो उसका क्या होगा कि उसका वृद्धि में काफ़ी कीमतें बढ़ने लगेगी, उसके उपयोग में काफ़ी कीमत बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट है पानी की अत्यधिक खपत, गन्ने की खेती में इथेनॉल रिफाइनिंग पानी की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है, जल संकट को बढ़ा सकता है। यानी कि गन्ने की खेती के लिए अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है जिससे जल संकट भी बढ़ सकता है। यहाँ तक हम E20 का लाभ हानि प्रोसेस क्या ये सब देश निर्यातक टोटल चीज बताती है। अब ये E20 पेट्रोल कंपनी कौन मैनेज करता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि देखो E20 पेट्रोल की किसी एक निजी या विशिष्ट कंपनी का पेटेंट या उत्पादन नहीं, ये सरकार की नीति से, ये सरकार की नीति के तहत तेल विपणन कंपनियों के द्वारा तैयार हो बेचा जाता है, ठीक है। ऑयल मैट्रिक ओम्पिक्स OMSCS द्वारा ये तैयार किया जाता है और बेचा जाता है। भारत में इसे बेचने वाले मुख्य सरकारी निजी कंपनियां हैं जो हम आपको बता रहे हैं। पहला सरकारी कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL, क्या IOCL भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी है जो देश भर में E20 की सप्लाई करता है। यही जो कंपनी जो E20 का सप्लाई सबसे अधिक मात्रा में करता है। फिर है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, क्या BPCL प्रमुख सरकारी OMMC जो अपने फ्यूल स्टेशनरी पर E20 ईंधन पेट्रोल उपलब्ध कराती है। तीसरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, यह भी बड़े पैमानों पर E20 पेट्रोल का विवरण कर देती है। निजी क्षेत्रों में कंपनियां रिलायंस BP, जियो BP और नयारा एनर्जी जैसी निजी कंपनियां भी सरकार के नियमों के अनुसार अपने चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर E20 ईंधन का उपयोग करके बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हम E20 होता क्या है पूरा कवरेज कर दिए हैं। आयात देश, निर्यात देश, उपयोगी देश, यहाँ तक इसका कंपनी कौन चलाता है, लाभ हानि, सब सारा टॉपिक बता देता आप लोग का अच्छी तरह से कवरेज हो गया होगा। E20 के पूरे डिटेल आपको पता हो गया है। तो आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं और एक मजेदार वीडियो के साथ, मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।